नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी पसंदीदा कहानियों में से बहुत पसंद की जाने वाली कहानी ढलती शाम। पूरा घर अस्त व्यस्त कपड़ों से फैला हुआ था। असली घी के मेवा डालकर बनाए हुए लड्डू यूं ही परात में रखे हुए थे। माधवी अंधेरे कमरे के अंधेरे कोने में बैठकर पुरानी यादों में खोई आंसू बहा रही थी। कितने समय से वह राजेश के दुबई से आने का इंतजार कर रही थी। अपने दोनों जुड़वा पोतों को देखे हुए 5 साल हो चुके थे और 5 साल के बाद उनको देखने का उसमें कितना उत्साह था। जब से राजेश की चिट्ठी आई थी कि हम 15 दिन को दिल्ली आएंगे, तब से ही माधवी ने बच्चों के खाने के लिए बहुत से पापड़ और चिप्स बनाए थे। आम का अचार तो उसने राजेश और बहुरानी के ले जाने के लिए अलग ही रख दिया था। बेटी दिव्या को भी उसने राजेश के आने की सूचना दे दी थी। दिव्या मुंबई में रहती थी और वह वहाँ ही सेंट्रल स्कूल में अध्यापिका थी। उसके भी दोनों बच्चों की पढ़ाई और अपनी व्यस्तताएं थी। बच्चों की व्यस्तता में तो अब उसका खुद का आना बहुत कम हो गया था। बस वीडियो कॉल ही होती थी। भाई भाभी के आने की सूचना जब माधवी को भी मिली और माधवी ने दिव्या को दी, तो उसने भी भाई से मिलने के लिए दिल्ली आने का कार्यक्रम बनाया। माधवी ने राजेश का कमरा बहुत अच्छे से सजा रखा था और आखिर वो दिन आ ही गया जब राजेश अपने परिवार के साथ घर आया। माधवी और वर्मा जी दोनों बहुत खुश हुए। वर्मा जी का भी अपना चार्टेड अकाउंटेंसी का दफ्तर घर के पास ही था। वर्मा जी भी बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे। राजेश के आने के बाद माधवी जी तो अपने दोनों पोतों को देखकर हैरान ही रह गई। 5 साल में वो कितने बड़े और कितने लंबे हो गए थे। माधवी ने उनके खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा सामान लगाया हुआ था, लेकिन उन दोनों बच्चों ने कहा, दादी हम तो एयरपोर्ट पर ही पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खा के आए हैं, अब हमें और कुछ नहीं खाना। आने के बाद थोड़ी देर बैठ के राजेश ने सूचना दी कि हम परसों जालंधर जाएंगे क्योंकि प्रिया के चाचा की लड़की की शादी है। माधवी जी ने राजेश से कहा, तुमने मुझे पहले तो बतलाया ही नहीं था। मैं तो तुम सबके लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है। अरे माँ, आप क्यों इतना परेशान होती रहती हो? इतना वक्त थोड़े ही ना है हमारे पास में। शाम को तो मुझे प्रिया के साथ अपने मित्र रजत के घर भी जाना है और कल हमको शादी के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी करने बाज़ार भी जाना है। तो फिर तुम मेरे पास कब रुकोगे? माधवी के पूछने पर उन्होंने कहा, हम आपके पास ही तो हैं और वहाँ से हम अगले इतवार तक आ जाएंगे। उसके बाद में हमें कहीं नहीं जाना। 7 दिन तक हम आपके साथ ही रहेंगे मेरी प्यारी माँ। माधवी जी कभी तो अपने सामान को देखती और कभी अपने बच्चों को। उनके दोनों पोते अब पिछली बार की जैसे उनसे बहुत सारी बातें और बहुत शैतानी नहीं कर रहे थे। वो तो अपने मोबाइल में ही व्यस्त थे। बहू प्रिया भी सफ़र की थकान उतारने अपने कमरे में चली गई थी। औपचारिकता के कारण थोड़ी देर तो राजेश बैठा रहा और फिर शाम होने पर सब राजेश के दोस्त रजत के घर चले गए। वर्मा जी देख रहे थे कि माधवी
को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो कितने उत्साह से बच्चों के इंतज़ार कर रही थी, परंतु वो क्या कर सकते थे। तीसरे दिन राजेश, प्रिया और दोनों बच्चे सब जालंधर चले गए। घर फिर पहले के जैसे ही सूना हो गया था। तभी डोरबेल बजी। माधवी जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा दिव्या मुंबई से अपने भैया भाभी से मिलने के लिए आई थी। और जब दिव्या को भैया भाभी के जालंधर जाने की सूचना मिली तो दिव्या को भी बहुत बुरा लगा। उसने माधवी जी से पूछा, आपने मुझे उनके जाने की सूचना क्यों नहीं दी? हालांकि माधवी जी तो खुद ही हैरान थी। दिव्या ने कौन सा उन्हें अपने आने की सूचना दी थी? उन्हें क्या पता था कि दिव्या आ रही है? और दिव्या सिर्फ 2 ही दिन रहने के लिए आई थी। 2 दिन बाद दिव्या की भी वापसी की टिकट थी। अब वह भी दोनों दिन अपनी सहेलियों में और बाहर के कामों में ही व्यस्त रही। हालांकि उसने अपनी माँ के साथ बहुत सारी बातें भी की, परंतु माधवी जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने जो सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कितनी उत्साहित थी बच्चों से मिलने के लिए, परंतु 1 सप्ताह बाद जब राजेश और बच्चे भी जालंधर से लौटकर आए तो माधवी जी ने अपने बच्चों के साथ बहुत सा समय बिताकर बहुत सी बातें करना चाही, लेकिन वो 5 दिन भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उनके वो शैतान से पोते अब बहुत समझदार हो गए थे और सिर्फ अपने मोबाइल में ही व्यस्त थे। राजेश और प्रिया तो रोज़ाना कहीं ना कहीं घूमने भी चले जाते थे और उनको दोस्तों से मिलना और इधर उधर जाना, उनकी भी अपनी व्यस्तताएं तो थी ही। माधवी जी ने राजेश के पसंदीदा बहुत सारे लड्डू बना कर रखे थे और जब राजेश जाने को हुआ तो राजेश ने वो सब लड्डू ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा पहले ही सामान का भार बहुत ज़्यादा हो गया है और अब वो लड्डू खाता भी नहीं है। अब वैसे ही उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह इतना बढ़ रहा है, बीपी भी हाई रहने लगा है, अब वो लड्डू इत्यादि नहीं खाता। अपने ही बच्चे माधवी जी को अजनबी से लग रहे थे और वो आकर के अब उनके जाने का भी समय आ गया और फिर सामान लेकर वो चले भी गए। माधवी जी का मन तो भरा ही नहीं था, पर फैला हुआ घर बच्चों के आने और बच्चों के जाने की सूचना ज़रूर दे रहा था। बंद अंधेरे कमरे में बैठी हुई माधवी पुरानी यादों में खोई हुई आंसू बहा रही थी। जब पूरा घर भरा रहता था, बहुत सी व्यस्तताएं उनकी अपनी भी होती थी, परंतु अब तो केवल यादें ही रह गई थी। वर्मा जी आए, उन्होंने कमरे की लाइट खोली और बड़े प्यार से माधवी को कहा, माधवी अब समय पहले जैसा थोड़े ही है। बच्चे वास्तव में अब यह सब नहीं खाते। अब तुम भी तो कहाँ ये सब खा पाती हो, तुम भी तो बदल चुकी हो। उम्र तो सबके साथ में ही बढ़ती है ना। तुम भी इतने दिनों तक कितना काम कर रही थी, तुम भी बहुत थक गई होगी। चलो तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे हमको तो यही खुशी होनी चाहिए कि हमने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा ली और हमारे दोनों बच्चे बहुत सुख से हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं। चलो तुम बहुत समय से कह रही थी ना कि मुझे कीर्तन करवाना है, तुम ऐसा करना, अब तुम जल्दी ही कीर्तन करवा लो और प्रसाद के रूप में सबको यह लड्डू दे देना। फिर उन्होंने माधवी को कहा, मुझे पता है तुम कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाया करती थी, बिना वजह अवसाद में मत जाओ।
अब जीवन की ढलती शाम को वैसा ही सुंदर बनाओ जैसे कि तुमने एक पेंटिंग बनाई थी ना ढलती हुई शाम की। आसमान में चमकती आभा, बहुत सुंदर नीला आकाश और वो लाल रंग से सूरज का ढलना कितना अच्छा लग रहा था ना। वो रंगीन सी पेंटिंग कितने समय तक हमारे कमरे में लगी रही थी। अब फिर से वैसी ही पेंटिंग बनाओ ना। और सुनो, मैंने एक बात सोची है, अगले सप्ताह से तुम भी मेरे साथ ऑफिस में ही चलकर बैठा करो। तुम्हारा सारा पेंटिंग का सामान मंगवाऊंगा। पहले हम अपने ऑफिस को सुंदर बनाएंगे, उसके बाद तुम्हारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाएंगे। अरे हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे, और हम दोनों अब भी वैसे ही साथ हैं। माधवी जी चुप ही थी कि तभी फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन में राजेश और बच्चों ने वीडियो कॉल की थी। वो माधवी जी को सूचना दे रहे थे कि दादी हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। सब कुछ तो बहुत अच्छा था, बस माधवी ने ही निराशाजनक माहौल बना रखा था। उसके दोनों बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी बहुत परवाह करते हैं। कुछ ऐसा ही सोचते हुए माधवी और वर्मा जी घर के प्रांगण में कुर्सी पर बैठकर ढलती हुई खूबसूरत शाम को देख रहे थे, जिसके बाद चैन की नींद में सोने वाली, मीठी यादों में खोने वाली खूबसूरत रात आएगी। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। मैंने एक धारावाहिक लिखा था जिसको कि मैं अपनी कहानियाँ यादों की चैनल पर प्रसारित करना चाहूँगी। तिथि की सूचना मैं अगले महीने दे ही दूँगी। तब तक कभी कहीं किसी का कोई भाग रह ना जाए, इसलिए मेरे चैनल को जो भी कोई सुनना चाहे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।